क्वेश्चन फर्स्ट, pH value high in 1 ml of वाटर। वाटर कितना ml है? 1 ml। बाद में उसने क्या किया, पहले pH वैल्यू पता कर लो इसकी इनिशियली। तो pH का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 5। बट ये कितने ml में? 1 ml में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। अब उसने क्या किया, इस 1 ml को क्या बना लिया? 1 लीटर मतलब 1000 ml बना लिया। ठीक है, इसको चेंज कर। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बाद में क्या हो गया? 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 5। कंसंट्रेशन H प्लस आयन 1 ml में तो इतना ही थे, लेकिन आपने तो वाटर का अमाउंट कर दिया ना, टोटल अमाउंट कितना कर दिया? 1000 ml। तो सेकंड टाइम H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया? 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 8। ये मोलरिटी आ गई H प्लस आयन। अब आपने वाटर का अमाउंट कितना कर लिया? पहले 1 ml था, अब कितना कर लिया वाटर का अमाउंट? 1 लीटर। तो H2 अभी तो डिसोसिएट होगा, H प्लस OH माइनस, पहले ये एसिडिक सॉल्यूशन था, अब आपने उसमें वाटर बहुत ज्यादा मिला दिया, 1 ml से 99 ml इंक्रीज कर दिया, मतलब 1 लीटर बना दिया। तो यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया? 10 की पावर माइनस 8 हो गया, 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर वाटर का H प्लस आयन कितना है? वाटर में तो फिक्स होते हैं ना, वाटर के H प्लस आयन फिक्स होते हैं सॉल्यूशन में। तो बताओ आप क्या? वाटर के H प्लस आयन 10 की पावर माइनस 7 और उसमें प्रेजेंट H प्लस आयन के कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 8। कल आपने एक HCl का न्यूमेरिकल किया था, यही तो किया था। टोटल कर लीजिए, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, दोनों का टोटल कर लीजिए, इसका और इसका। तो pH इक्वल टू, ये इसलिए करते हैं कि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू, आप इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। pH वैल्यू 8 नहीं लिख सकते, 8 वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा? माइनस लॉग 10 पावर माइनस 7 प्लस 10 पावर माइनस 8। और कल का शेयर सोल्यूशन लिखा हुआ है, इसको क्या करोगे? माइनस लॉग 10 पावर माइनस 7 को कॉमन बनाओ, 1 प्लस 10 पावर माइनस 1, और इसको सॉल्व करोगे, ये लॉग के साथ में इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? pH इक्वल टू, ये पूरा तो 7 बन जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 7 तो 7 हो जाता है। अब ये 1 प्लस माइनस कर लो, तो ये क्या बन जाएगा? लॉग, इसको सॉल्व करो, 1 प्लस 1/10 और 1 प्लस 1/10 11/10 होगा, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 11/10। और pH इक्वल टू 7 माइनस लॉग 1.1, तो इसमें से लॉग 1.1 की वैल्यू पता करोगे तो 6.95, ये आंसर होगा। अब उसमें दिया ना दिया पता नहीं, पर आंसर करेक्ट ही है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, यही दे रखा है आपको। लॉग 1.1 की वैल्यू होगी 0.49।
चलिए, कल हम स्टडी कर रहे थे बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू चेंज ना होती। कल हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन की स्टडी की, और एसिडिक बफर सॉल्यूशन में किस तरह आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे वो समझिए। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आपके सामने लिखा था। क्या लिखा था? CH3COOH, इसको डिसोसिएट किया था CH3COO माइनस H+, ठीक है। और दूसरा इसमें मिक्स किया था CH3COONA। वीक एसिड का स्पर्म साल्ट होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा CH3COO माइनस प्लस Na+, ठीक है। ये एसिड है और ये बेस है, ये एसिड है और ये साल्ट है, ठीक है। फार्मूला बनाएंगे, इसमें आप क्या मिक्स करते थे? HCl, तो वो पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती थी। कंसेप्ट आपको समझा गया था। आप फार्मूला बनाएंगे। बफर सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो वो क्वेश्चन को देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि उसके पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, या गिवन वैल्यू एसिडिक बफर सॉल्यूशन की, तो पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग salt concentration in mole per liter upon acid concentration in mole per liter, ये फार्मूला है। अब ये Ka क्या है और P इसके साथ लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? Ka की वैल्यू आपको गिवन रहेगी न्यूमेरिकली, और एसिड का कंसंट्रेशन और साल्ट का कंसंट्रेशन भी गिवन रहेगा। जैसे साल्ट का कंसंट्रेशन, ये है साल्ट, इसका कंसंट्रेशन आपको क्या दिया? 0.2 मोलरिटी का सॉल्यूशन है पर लीटर। ये भी ध्यान रखना, पर लीटर में होना है। 0.2 मोलर कंसंट्रेशन है साल्ट का, और उसमें एसिड, वीक एसिड जो मिक्स है उसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। ये बफर सॉल्यूशन है एसिडिक, क्योंकि एसिड 0.1 मोलर का है और उसके साथ उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग जो है 0.2 मोलरिटी का पर लीटर, और K की वैल्यू आपको दी, K इक्वल टू 2.0 इंटू 10 पावर माइनस 5। ये K की वैल्यू, नॉट PK। वो K की वैल्यू गिवन रहेगी। K की वैल्यू गिवन रहेगी तो आपको PK पता करना पड़ेगा। इसमें आते हैं, सॉल्व करते हैं। पीएच इक्वल, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला है। पीके, पी का मतलब होता है माइनस लॉग, पहले भी समझा चुके हैं। पी का मतलब माइनस लॉग। के की वैल्यू रखो 2.0 इंटू 10 पावर माइनस 5। ये आपने के की वैल्यू रख दी, मतलब पीके कैलकुलेट हो गया, प्लस लॉग साल्ट का कंसंट्रेशन देखो कितना है 0.2 अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन 0.1। अब इसको सॉल्व करते थे, जब माइनस लॉगरिथम सॉल्व करते हो तो क्या होता है? पीएच इक्वल टू, ये साइन माइनस और ये माइनस की पावर यहाँ -5, ऐसे लिखते, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अब ये log 2 लिखो, बट माइनस करके log 2, ये सॉल्व हो गया। इसको माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, ये बन गया +5। log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3010। ना पता होगी तो वो एग्जाम में ऐसी वैल्यू देगा जो आपको पता है, या लिख करके देगा। आगे बढ़िए, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। ये एक्चुअली है क्या? मैथमेटिक्स वाले इसको ऐसा बोलते हैं, log 0.2 माइनस log 0.1। मतलब ये जितना भी आंसर आएगा माइनस में, और ये वाला माइनस साइन इस प्लस को माइनस बना। मतलब यहाँ क्या लिखना है?
डायरेक्ट लिख देता हूं, या आप ऐसा कर लीजिए, जो आंसर आएगा माइनस में, और ये पूरा आंसर कैसे लिखते हैं, log 0.2 माइनस log 0.1, इसमें से इसको माइनस करके लिखते हैं अपन के। और ये पूरा है क्या, अरे ये तो पूरा ही log 2 है ना, ये log 2, लेकिन इस वैल्यू, ये log 2 बन गया, ये पॉइंट से पॉइंट घटाया, ये बना log 2। अब ये log 2 की वैल्यू इससे माइनस होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये साइन माइनस बनता है। तो यहाँ क्या करें, प्लस को क्या कर लें, माइनस। अब पहले तो इसमें से इसको माइनस करो, इसको प्लस मत कर देना, चलिए जैसा भी करना। ये क्या बन जाएगा, pH इक्वल टू 4.7, ये तो बन गया। अब log 2 भी तो वही है, -3, मतलब 0.301, तो और इसमें से 3 माइनस कर दो, तो ये बचेगा pH इक्वल टू 4.4। सॉल्व करिए भाई, इस तरह आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना, लिख लीजिए पूरा न्यूमेरिकल, पूरा न्यूमेरिकल नोट करिए। बोर्ड पर से न्यूमेरिकल नोट करिए कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसको आपको सॉल्व कैसे करना। अब हेडिंग लिखिए, बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन में जब आप जाओगे, तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में बेस होगा, बट वीक बेस, और उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, तब बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। जैसे NH4OH, ये वीक बेस है, वीक बेस के साथ उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है NH4Cl, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोसिएट होगा NH4 प्लस OH माइनस, हो गया सॉल्यूशन में डिसोसिएट, ये भी डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में NH4 प्लस Cl माइनस। ये बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जैसे एसिडिक बफर सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, वीक एसिड होना चाहिए, उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इसमें भी ये कंडीशन है, बेस वीक होना चाहिए और उसके साथ उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट होना चाहिए। अब इसमें कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस का मिक्स करो, लाइक NaOH, ये भी डिसोसिएट होगा, किसमें Na प्लस OH माइनस, और ये OH माइनस आपने मिक्स कहाँ किया, सॉल्यूशन के अंदर। OH को सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया ना NaOH को, तो OH यहाँ आया तो कंसंट्रेशन चेंज होना था, मींस pH वैल्यू चेंज होना था। लेकिन ये OH माइनस कहाँ जाकर के रिएक्ट हो जाएगा, NH4 आयन, अमोनियम आयन, ये हो गया NH4 प्लस OH माइनस, और ये खुद क्या फॉर्मेशन कर लेगा, NH4OH। ये खुद क्या है, ये तो खुद ही वीक बेस है, ये क्या किसी की pH वैल्यू चेंज करेगा। तो यहाँ पर NH4OH के फॉर्मेशन के कारण जितना भी OH आपने उसमें सॉल्व किया है, जितना भी आपने उसमें OH डिसॉल्व किया है, वो NH4OH का फॉर्मेशन कर लेता सॉल्यूशन के अंदर जाकर, और वो खुद वीक बेस है, इसलिए सॉल्यूशन की pH वैल्यू चेंज नहीं होती। ये बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल। अब इसमें तो OH माइनस आयन है, हाइड्रोक्सी आयन है, तो pH वैल्यू थोड़ी पता होगी। इसमें पता होगा आपको POH, पहले इस सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल में POH पता करना,
और फिर 14 से माइनस करिए पीएच आ जाए। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, वहां के ए था वो एसिड की वैल्यू थी, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस। ये बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। के क्या होता है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। के बी क्या है, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वो कितने OH माइनस आयन और उसके साथ में पॉजिटिव आयन देगा। POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग साल्ट अपॉन बेस। वहां एसिड का कंसंट्रेशन था और यहाँ बेस का कंसंट्रेशन। ये फार्मूला तो सेम है। केबी की वैल्यू आपको पुटअप करना है, सॉल्व वैसे ही करना है। यहाँ पर आपको साल्ट और बेस का कंसंट्रेशन गिवन रहेगा। जैसे मान लीजिए ये बेस है, तो बेस का कंसंट्रेशन क्या है 0.2 मोलर, और ये साल्ट है तो साल्ट का कंसंट्रेशन क्या गिवन है 0.4 या मान लीजिए 0.8 मोलर। ठीक है, ऐसे गिवन कंसंट्रेशन। केबी की वैल्यू लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल में केबी की वैल्यू ये भी मिलती है कभी कभी 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 4 5 कुछ भी दे दे, आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। चलिए पहले पीओएच वैल्यू पता करो, फिर पीएच आ जाएगी। पीकेबी का मतलब माइनस लॉग वैल्यू ऑफ केबी। तो केबी की वैल्यू क्या है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 प्लस लॉग साल्ट की वैल्यू लो यहाँ से 0.8 अपॉन 0.2। तो ये तो लॉग 4 बन गया, ये बाद में माइनस हो जाएगा। देखते हैं POH इक्वल टू, इसको सॉल्व करो पहले, ये माइनस ये पावर -5 बनेगी और यहाँ माइनस लॉग 1.8, ये वाली वैल्यू इसमें मल्टीपल होती है और यहाँ माइनस होकर लॉग 1.8। लॉग 2 की वैल्यू आपको पता है, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो यहाँ लॉग 1.8 दिया है जिसकी वैल्यू इससे थोड़ी सी कम होती है 0.27। यही से अंदाज लगाया लॉग 2 की वैल्यू 0.3, तो लॉग 1.8 की वैल्यू उससे थोड़ी कम होगी 0.27। याद रख दी। ये माइनस माइनस क्या हो गया 5 प्लस का माइनस 0.27। तो ये आंसर पहले क्या आ जाएगा POH इक्वल टू 4.73। इसका हिसाब किताब हो गया भाई। अब आगे बढ़ो, ये माइनस करना है इसका हिसाब किताब। तो ये माइनस लॉग 4 और माइनस लॉग 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.602। माइनस कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस करोगे तो POH का आंसर क्या आएगा, यहाँ लिख देगा 6 को माइनस कर लीजिए तो 4.13 के लगभग POH आएगा। आपसे सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू पूछी, पीएच वैल्यू पूछी मतलब 14 से इसको माइनस कर, तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस 4.13, तो पीएच आ जाएगा 9.87। नोट करिए भाई पूरा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए और समझिए, और बेसिक बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। इसी में घूमे फिरे जो हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए क्या करना है आप। द कंसंट्रेशन लिखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन of a solution is 3.8 into 10 power minus 3। किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू किसी सॉल्यूशन का H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है 3.8
इंटू 10⁻³ आपको पता करना है वैल्यू ऑफ पीएच। तो देखिए क्या करेंगे, पीएच का फार्मूला लगाओ। पीएच का फार्मूला क्या है, माइनस लॉग। देखिए साथियों, यहाँ पी लिखा है, मैंने उस पी के प्लेस पे क्या लिखा, माइनस लॉग। अब एच लिखूंगा, एच का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस बी। ये लिखूंगा, ये फार्मूले का मतलब है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इक्वल टू पी एच। पीओएच मतलब माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस, ऐसा मतलब। चलिए पीएच पता करना है, माइनस लॉग ब्रैकेट में लिखेंगे 3.8 इंटू 10⁻⁻। सॉल्व करना शुरू करेंगे। सॉल्व करना शुरू करते हैं तो भाई कुछ नहीं करते हैं, ये माइनस माइनस का सब हिसाब किताब मैथमेटिक्स वालों से पूछना, मैं तो पॉजिटिव बना लेता। 3 ये जो पावर है इसको पॉजिटिव बना दो और यहाँ लिखो माइनस लॉग ऑफ 3.8, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होकर माइनस। अब मेरे को तो माइनस ये लॉग 3.8 की वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करें, लॉग 4 की वैल्यू पता है, लॉग 2 की भी पता है, लॉग 2 की 0.3010, तो लॉग 4 की वैल्यू डबल हो जाएगी। अब लॉग 4 नहीं है, लॉग 3.8 है, तो अंदाज से करो इसको 0.58, मतलब 0.6 से कम होगी ना। अरे लॉग 4 की वैल्यू 0.6 होती तो 3.8 तो थोड़ा कम होगा ना, माइनस कर दीजिए। तो पी एच इक्वल टू 3 माइनस 0.58, आंसर आ गया 2.42। नोट करिए, ये सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू आ गई। नोट करते चलिए। चलिए भाई, नोट कर लिया हो तो बोलिए हाँ ना, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन रिवर्स होगा। अभी तक हम पीएच वैल्यू पता करने लगे, अगर पीएच वैल्यू गिवन है तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन कैसे पता करें, वो सॉल्व। जैसे आपको किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू गिवन है 4.3, पीएच इक्वल टू 4.3, ये किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू गिवन है। आपको क्या पता करना है, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस। पहले क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन ऑफ ए सॉल्यूशन pH इक्वल टू 4.3, ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नया फार्मूला आएगा, नई चीज आएगी, उसको सीखना। अब सीखना कैसे है, वो दो तरीके, मैं दोनों तरीकों को एक इधर लिखूंगा, एक इधर लिखूंगा, जो सिंपल लगे उस प्रॉब्लम को उस तरीके से सॉल्व करें। चलिए पहले फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला आपके पास क्या है, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आया, ये फार्मूला सीखा हमने। बट हमको आज pH गिवन है, ये पता करना है, तो इसको रिवर्स क्या हो जाएगा,
log concentration of H plus ion equal to minus pH। बदल लिया फार्मूला। फार्मूला बदलना अपने बाएं हाथ का खेल है, 1 मिनट लगता फार्मूला बदलने में। क्या हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, बदलने में तो फास्ट करते हैं। ये बदल, इस फार्मूले से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता होगा। pH की वैल्यू क्या है, log concentration of H plus ion equal to minus 4.3 वैल्यू रख दीजिए। ये इसके प्लेस पे, pH के प्लेस पे आपने रख दी, जो कि बन सॉल्व करते हैं। इधर चलेगी स्पेशल टेक्निक, उधर चलेगी मैथमेटिक्स की टेक्निक, जो सिंपल लगे उसको सॉल्व करें। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, देखिए क्या करते, ये माइनस प्लस को भूल जाइए। पॉइंट के इस तरफ जो वैल्यू लिखी है, जब अपन स्पेशल टेक्निक से सॉल्व करते हैं तो यहाँ माइनस प्लस के प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ डिजिट का गेम। ये देखिए पॉइंट इधर क्या लिखा 4, इसको 1 से इंक्रीज कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया आपने 5। पॉइंट के इस साइड जो डिजिट लिखी है, इसके साइन को मत देखिए, सब ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। 4 था 5 कर दिया, मतलब 1 प्लस कर दिया। फिर पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा। अब पॉइंट के बाद जो लिखा उसको 10 से माइनस कर, कितने से माइनस करोगे 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। अगर 2 डिजिट होती, मान लो 3 1 होता, तो 100 से माइनस कर। मान लो 3 डिजिट होती 315, तो 1000 से माइनस कर। ऐसा रूल है। तो 4 को बढ़ा लिया 1 से, प्लस 1 कर दिया, 4 में 5, और इसको 10 से माइनस कर, तो यहाँ बचा 7। अब लॉग का इनवर्स क्या होता है, एंटी लॉग। तो अपने को तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पता करना है ना, तो पहले एक स्टेप और सॉल्व करें, फिर बात करें। अब देखिए, अब अगली स्टेप में सॉल्व करना है, तो ये जो 5 है, ये 10 की माइनस पावर बन जाएगा, 10 पावर माइनस 5। सॉल्व कर रहे हैं, आंसर आएगा। ये 5 जो बना है, आपने इसको प्लस 1 किया था, 5 बना। इस 5 को ही आपने 10 की माइनस पावर बना दिया, आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब बचा यहाँ क्या, 0.7, और इसी 0.7 का एंटी लॉग 0.7, इसी 0.7 का एंटी लॉग टेबल में वैल्यू देखना है, तो क्या आ जाएगा। ये देखो लॉग को मैं इधर ले आया, तो लॉग का इनवर्स क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.7 इंटू 10 पावर माइनस 5 इसका आंसर। अब आप बोलोगे सर लॉग एंटी लॉग तो पता ही नहीं, एंटी लॉग और टेंशन दे दिया, तो एंटी लॉग की वैल्यू आपको मिलेगी, एंटी लॉग की पॉइंट, ये जो 7 है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आ जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ये इसका आंसर है। पूरी सिचुएशन को देखिए क्या कैसे सॉल्व किया। पीएच वैल्यू आपको गिवन थी, फार्मूला चेंज कर लिया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पता करना था, माइनस पीएच, माइनस के प्लेस पे जो पीएच वैल्यू गिवन थी वो रख दी। पॉइंट के इधर वाले को 1 से बढ़ा लिया, उधर वाले को 10 से माइनस कर लिया, आधी स्टेप सॉल्व हो गई। बाद में इस 5 को 10 की माइनस पावर बना ली, ये 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंटी लॉग 0.7, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू उसका एंटी लॉग थे, इसका एंटी लॉग 5 है। दूसरी मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। क्या करें, फार्मूला तो वही है, लॉग concentration H plus ion minus pH, log concentration of H plus ion equal to minus 4.3। क्लियर, यहाँ तक तो सेम है। अब उसको मैथमेटिक्स की टेक्निक से सॉल्व करते हैं। लॉग concentration of H plus ion equal to 4.3 माइनस है,
माइनस ये इक्वल टू -4.3, ठीक है, -0.3 +1 -1, ये सॉल्यूशन। और ये मैथमेटिक्स वालों को पता है क्या करते हैं, इसमें ये बैठा प्लस और ये 10 से माइनस, वही आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मतलब क्या किया आपने, इसको लिखा और इसके बाद वाली जो पॉइंट की वैल्यू है उसमें से माइनस, और फिर एक को +1 कर लिया, बाद में -1, तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ जाएगा 5.7। और ऐसा लिखते हैं इसको, मैथमेटिक्स वाले जानते हैं इसका मतलब, नीट वालों को बताएंगे, ये लिख दिया। बस इसके बाद मैंने सॉल्व वही तो किया, ये नई चीज। अगर आपको इस मेथड से सॉल्व करना है तो आप अपनी एक स्टेप बढ़ाएंगे, ना करना है तो यहाँ समझ के लिखिए कि इसको 1 से बढ़ा लो, उसको 10 से माइनस कर लो, ये आ गया। और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या आ जाएगा 5 × 10⁻⁵, क्योंकि एंटी लॉग 0.7 = 5। एंटी लॉग की टेबल में देख लो, नोट करिए, दोनों में से जो आपको प्रोसेस सिंपल लगे उसको नोट करिए और बताइए कि कौन सी प्रोसेस सिंपल है। अगला क्वेश्चन लिखिए, कोई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 6.82, सॉल्व करिए और यहाँ लिख दे एंटी लॉग 0.18 = 3.5, इतना लिखा मिलेगा। सॉल्व करिए, पीएच वैल्यू सॉल्यूशन की 6.82 और एंटी लॉग 0.18 3.5 के इक्वल। तो बोलिए क्या होगा। फर्स्ट मेथड से सॉल्व करिए, सेकंड से करिए, वो आपकी प्रॉब्लम। करिए सॉल्व, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आंसर देख चेक करिए, क्या करेंगे। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन = -6.82, इसको 7 कर लीजिए, इसको 100 से माइनस कर लीजिए, ये 18 आ गया, और यहाँ 10 की पावर माइनस पावर में ले जाइए इसको, और ये क्या आ गया, किसका कंसंट्रेशन है H प्लस आयन, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस का कंसंट्रेशन पता तो क्या करोगे, सोचिए। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ये फार्मूला लगेगा, H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन = 1.0 × 10⁻⁻14। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर Kw की वैल्यू कितनी होती है, H प्लस OH माइनस का प्रोडक्ट कितना होता है। आपको H प्लस आयन पता है, OH कैलकुलेट करना है, ये H प्लस आयन इसके अपोन में लिया, ये आ गया, यहाँ से हटा दो, H प्लस आयन वहां आ जाएगा, नीचे लिख दीजिए क्या है 3.5 × 10⁻⁷। एक सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर बनेगा 1/3.5 × 10⁻⁷। ये कंसंट्रेशन आ गया OH माइनस का, इसको सॉल्व कर 1/3
3.5। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। अगला न्यूमेरिकल बोल रहे फटाफट। पीएच वैल्यू आपको दी है 3.155। तो कैसे सॉल्व करोगे? ये हटाएंगे, फार्मूला यही है, सारी चीजें आ जाएगी अपने आप, मिटाऊंगा मैं। दोनों मेथड लगाइए, इस तरफ फर्स्ट मेथड लगाइए 3.155, इसको बनाइए 4 और इसको माइनस करिए 1000 से। 3 डिजिट है तो 1000 से माइनस होगी तो ये बन जाएगा 8 4 5। सॉल्व करोगे 10 की पावर -4, यहाँ लिख लीजिए एंटी लॉग 0.845 टेबल में देख लीजिए भाई, मेरे पास तो वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू होती है 7 के इक्वल। ये आंसर है 3 स्टेप। 3.155 पीएच वैल्यू थी, 3 को मैंने 4 किया, इसको 1000 से माइनस किया, ये 4 की माइनस पावर बना दी, इसकी वैल्यू यहाँ। एंटीलॉग भी सॉल्व हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब दूसरी मेथड क्या है? log concentration of H plus ion equal to -3.155। तो log concentration of H plus ion equal to 3 minus 0.155 plus 1 minus 1, ये बन जाएगा भाई 4.845। बात तो वही है, घूम फिर के वही आना आपको। चलिए नोट करिए भाई, एंटी लॉग की वैल्यू वो देगा आपको, टेंशन नहीं लेना। चलिए भाई, सर कौन है? राजवर्धन सिंधे। आई नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू कन्वर्ट 4.3 टू 5.7। कहाँ ध्यान है भाई राजवर्धन सिंधे? देखिए जो बोर्ड पर लिखा उसी में से मैं समझाता क्या करते हैं। ठीक है, 4.3 को 5.7 कैसे कन्वर्ट किया समझ। अभी बोर्ड पे जो 3.155 लिखा उसकी पीएच वैल्यू पता था। देखो मैंने 3 को क्या किया, पॉइंट के पहले वाला जो डिजिट है उसको क्या करते हैं, 1 से बढ़ाते हैं। तो 3 का बढ़ करके क्या हो गया, 3 में 1 प्लस करो 4 हो गया, हो गया। और वो 3 डिजिट जो पॉइंट के बाद लिखी उसको 1000 से माइनस करो तो 845 बचे। ऐसे 4.3 को सॉल्व करो 5.7 बन जाए। 4.3 को पॉइंट के पहले क्या लिखा है 4, 4 को 1 से बढ़ाओ क्या बनेगा 5। ये एंटीलॉग सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है ऐसा, एंटीलॉग की फार्मूले है ऐसे। 4.3 है तो 4 को क्या किया 5, 4 को 1 प्लस किया तो 5 बनता है। और 0.3 को 10 से माइनस करो, अरे 1 से माइनस करना है 10 से मतलब, तो 1 से माइनस करोगे 0.3 को तो 0.7 बन जाएगा। जितनी डिजिट होती है उतने से माइनस करते हैं। जैसे 3 डिजिट है तो 1000 से माइनस करें। आ गया समझ में? ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन करें भाई। नई टेक्निक, नया सवाल। चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 500 ml 0.1 मोलर HCl। ठीक है, न्यूमेरिकल है। 500 ml 0.1 मोलरिटी का आपके पास HCl है किसी एक बीकर, उसमें आपने मिक्स क्या किया
दूसरा मटेरियल इतना 200 ml 0.1 मोलरिटी का H2SO4 मिक्स कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 300 ml 1 लीटर कर लिया पूरा 0.2 मोलरिटी का HNO3 आपने मिक्स, ये न्यूमेरिकल 0.1 मोलरिटी HCl 500 ml लिया, 0.1 मोलरिटी का H2SO4 लिया 200 ml का, और 300 ml 0.2 मोलर HNO3 को आपने मिक्स किया। आपको सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू पता करना है। कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन कितना है, उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हुआ है, एसिड है तो H प्लस ही होगा। तो कैसे सॉल्व करें, आपको पीएच वैल्यू पता करना। तो पीएच वैल्यू के पहले आपको ये तो पता चले इसमें H प्लस आयन कितना है, तभी तो लाओगे। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे हम pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। बट H प्लस आयन पता तो हो, तो पहले H प्लस आयन पता करें। H प्लस आयन पता करना मतलब मोलरिटी पता करना। तो ये तो तीन चीजें हैं, तीनों की मिक्सिंग रिजल्टेंट मोलरिटी आई, उसका फार्मूला है मोलरिटी टोटल ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन H प्लस आयन पता करने का फार्मूला है, और तीनों एसिड है इसलिए तीनों का सम है। अब यहाँ N1 N2 लिया और पता मोलरिटी कर रहे हैं, उल्टे सीधे तो फार्मूले लगाते हैं और आंसर सीधा आ जाता है सही। चलिए देखते क्या, या नॉर्मेलिटी भी लिख सकते हो, मोलरिटी भी आ जाएगा अपने आप, क्योंकि हम यहाँ क्या करेंगे, जिनमें एक H प्लस है इसमें भी एक H प्लस है। अरे जिसके पास एक H प्लस होता है उसकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम होती है, बट जिसमें दो H हो उसका फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चलिए N1 क्या है, इसकी मोलरिटी आप इसको M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घबराइए मत के सर N1 लिख के ना M1 से सॉल्व कर, कुछ भी लिख लीजिए आ जाएगा। 0.1 क्या लिखेंगे, ये लिखा 0.1। HCl की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना है 500, ठीक है, फैक्टर कितना है, इसके अंदर H प्लस कितने हैं 1, ये हो, ये किसकी बात हो रही है, ये HCl का कंप्लीट हो गया कार्यक्रम, उसके बारे में अपन ने सब लिखा। फिर प्लस दूसरा लिखेंगे किसके बारे में, ये दूसरा जो दिखता है H2SO4 इसका फैक्टर 2 है, तो ध्यान रखिए 0.1 इंटू कितना है 200 इंटू 2, n फैक्टर है 2 तो 2 का मल्टीप्लिकेशन कर, ये सब चेंज हो गया, सेम हो गई, क्योंकि इसमें दो H प्लस हो, इसमें एक H प्लस एक H। अब प्लस ये कितना है 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 300, फैक्टर क्या है 1, तीनों को लिख लिया, बात समझ में आ गई। फैक्टर यहाँ 2 लिया है, बाकी जगह फैक्टर दोनों 1 लिए, जितने H प्लस होंगे वो लिखना। अपॉन, अपॉन में भाई ज्यादा मेहनत नहीं करना, और ना ऐसा लिखूंगा 500 200 प्लस 300 ना, फिर आपको समझाऊंगा तो 1000 होगा 1000। इन सबको सॉल्व, इन सबको जब आप सॉल्व कर लोगे तब मेरे को बोलिए, तो इसका आंसर जो भी आएगा फिर हम वहां चलेंगे और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा। ये कहानी आपको सॉल्व कर, जितना भी आए मेरे को बताइए, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर आपको सॉल्व करना है, जब 3 एसिड को मिक्स करते हैं
तो इस तरह N1 V1 N2 V2 का फार्मूला लगा के उसका कंसंट्रेशन पता करते हैं। मानसी ने बोला 0.15, तो भाई इसको क्या कर ले, 1.5 इंटू 10⁻⁻1 कर सकते हैं। हाँ ना बोलिए मानसी। हाँ, इसको 1.5 करके क्या 10⁻⁻1 कर सकते हैं? हाँ ना बोलिए भाई, लिखना नहीं है उसको, आपको तो आना बोलना जो मैं बोल। क्या इसको 1.5 इंटू 10⁻⁻1 कर लें? ठीक है, मानसी ने बोला भाई कर लीजिए। चलिए देखिए, ये सब सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व आपने किया है, और 1000 तो ये बना 0.15। मैं इसको बदलूंगा क्योंकि मेरे को लॉगरिथम से सॉल्व करना होगा, क्या 10⁻⁻, और भाई log 1.5 की वैल्यू आपको लगेगी, तो यहाँ इशारा कर देता log 2 इक्वल टू क्या होता है 0.301। तो भाई log 1.5 की वैल्यू आपको लगेगी, तो थोड़ी सी इससे कम होगी, कितनी होगी मैं वहां लिख दूंगा बाद में, अभी आ जाएगी। अब वहां चलेंगे, आपको ये कंसंट्रेशन आ चुका है, यही तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, जो एसिड होगा उसमें तो H प्लस आयन होंगे ना, कितना है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। उसने H प्लस आयन का कंसंट्रेशन नहीं, उसने तो पीएच वैल्यू पूछी है आपसे। इधर आ जाओ, यहाँ रखो, ये मिटाऊंगा भाई, इसमें लिख लिया है, लिख लिया। अब आ जाएगी पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 1.5 इंटू 10⁻⁻1। सॉल्व करिए, पीएच इक्वल टू ये बना 1, ये पावर प्लस की बन जाती है, और इसमें फार्मूले में log 1.5, वाई पी एच इक्वल टू 1 माइनस, अब लॉग की वैल्यू रखी है इसमें, लॉग की वैल्यू रखी है, बड़ा विचित्र काम किया है। चलिए log 1.5 मतलब इससे कम होगा, इसने आंसर दिया, अपन रख लेते हैं 0.18 होगा, तो इसने आंसर दिया पी एच इक्वल टू 0.8। लिख लीजिए भाई, सही। इधर पहले H प्लस आयन का कंसंट्रेशन पता किया, फिर उधर जाकर के पीएच वैल्यू पता किया, और आंसर सही है। log 1.5 की वैल्यू से हटाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आएगा भाई, इसी तरह का दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन फार्मूला कुछ और लगाएंगे। अब फार्मूला तुम कौन सा लगाओगे, वो तो न्यूमेरिकल बोलूंगा उसके बाद ही पता चलेगा ना। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। 100 ml 0.1 मोलरिटी ऑफ HCl। क्वेश्चन को लिखिए भाई, 100 ml 0.1 मोलरिटी का HCl का सॉल्यूशन है, उसमें आपने मिक्स कर दिया, क्या मिक्स कर दिया 300 ml 0.1 मोलरिटी का H2SO4 को मिक्स कर, एक दो एसिड को मिक्स कर दिया, एक बेस मिला दिया, तीसरा कौन मिलाया भाई, 100 ml 0.3 मोलरिटी का बेरियम हाइड्रोक्साइड मिला, BaOH हाइड्रोइड, ये मिक्स कर दिया। तो पहले तो क्वेश्चन नोट करिए, 100 ml 0.1 molar HCl mixed with 300 ml of 0.1 molar H2SO4 and 100 ml 0.3 molar of बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता करना है कि इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या हो, व्हाट विल बी पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू मतलब
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब ये कंफर्म नहीं है कि इस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन है कि वो H माइनस आयन, जो बचेंगे वे श्योर। अगर H प्लस आयन रिमेनिंग है बचे तो पीएच वैल्यू आ जाएगी। और मान लो H प्लस आयन खत्म ही हो गए, जीरो हो गए, वो H माइनस का कंसंट्रेशन आया है तो पीओएच का फार्मूला लगाए। बट पहले पता तो करें है कौन इस सॉल्यूशन के अंदर। तो फार्मूला क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके उसी फार्मूले से पहले इनकी मोलरिटी पता करेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस, टोटल मोलरिटी M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। दो को प्लस क्यों किया, तो भाई ये दोनों एसिड है, ये एसिड नहीं है, एसिड होता तो फिर तीनों को प्लस कर। चलिए बोलिए, टोटल मोलरिटी M1 0.1, HCl की बात कर रहे हैं, फैक्टर 1 into 100 ml। ये तो HCl का केस सॉल्व हो गया। अब आ जाओ H2SO4 के पास, प्लस H2SO4 0.1, फैक्टर क्या है भाई, H2SO4 का फैक्टर 2 है, और वॉल्यूम कितना है 300 ml। पहले इसको सॉल्व करिए, कितने को समझ में आ गया, ये फार्मूला लगाया V1 अपॉन V2 भी लिख लीजिए, कितना हो जाएगा ये 400 ml। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करके बताइए। ये हो गया 10 और ये हो गया 10 और ये कितना हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और लिख लेना है, एक और रह गया है, इन तीनों को 1 लीटर का सॉल्यूशन बना लिया। कितने का बना लिया था, 1 लीटर का। तो पहले इसको पता करना कितना आंसर आता है बताओ। और टोटल मोल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, अगर इसको हटा देते हैं, क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसने 1 लीटर का बोल दिया, सारी चीजें 1 लीटर में, तो ये हटा दीजिए आप, इसको सॉल्व नहीं करना, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया भाई 10 और ये कितना हो गया 60। तो टोटल मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए एसिड के 70। देख लीजिए, ये वॉल्यूम हटा दिया, अगर उसने बोला है तीनों को मिला के 1 लीटर की मेकिंग करनी। तो टोटल मोल, या इसको ऐसा बोलते हैं टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू, ये बना 10 और ये बना 60, टोटल होगा 70। मतलब इसमें 70 आयन मिली इक्विवेलेंट एसिड के। अब इस बेस का पता है कि बेस कितना, तो टोटल MEQ मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस पता करो भाई कितना है। ये तो अकेला है ना, 100 इंटू 0.3, फैक्टर कितना है, फैक्टर इसका 2 है, कोई छोटा है जिसमें 2 है, इसका टोटल करो, ये कितना हो गया भाई 60 MEQ। ये आंसर है, क्लियर। ये आ गया 60, ये आ गया 70। अब भाई 9 10 में चलो वापस से, एक कंसेप्ट है कि जब हम एसिड को किसी बेस से रिएक्ट करें तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। ध्यान से सुन लीजिए, किसी एसिड को जब बेस में मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और जो ताकतवर होता है वो बच जाता है। मतलब एसिड का आपने कितना इक्विवेलेंट लिया 1 और बेस का भी 1 इक्विवेलेंट लिया, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, दोनों लास्ट में 0-0। अरे एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया ना, कुछ नहीं बचा सॉल्यूशन में, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा।
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये दोनों बराबर स्ट्रेंथ के नहीं। एसिड अब यहाँ लेंगे, एसिड इक्वल टू बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर, ऐसा फार्मूला है। तो यहाँ देखो भाई, एसिड कितना था 70, और आपने उसको रिएक्ट किया 60 मिली इक्विवेलेंट बेस। तो ये जितना ये है मैक्सिमम उतना ही तो ये यूज होगा, एक तो ये 60 है तो ये भी 60 यूज होगा, मतलब ये क्या हो गया, ये 10 मिली इक्विवेलेंट बच गया सॉल्यूशन में, रिमेनिंग है इसकी वैल्यू। और ये कौन है, एसिड, मतलब H प्लस आयन इतने बच गए, ये गया खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ये कंसेप्ट को नोट करिए, उसके बाद आगे बात लिख लीजिए। उसमें एसिड और बेस को जब रिएक्ट करते हैं, मानसी ने आंसर ला दिया 0.175। चल भाई 175 नहीं लाना है, अपन ने उसके वॉल्यूम को 1 लीटर कंसीडर कर लिया है, इसलिए सारा कंसेप्ट ही खत्म हो गया, वॉल्यूम से डिवाइड करना ही नहीं, तो सभी 1000। तो एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स अ न्यूट्रलाइजेशन। तो 10 मिली इक्विवेलेंट एसिड कहते हैं और 60 मिली इक्विवेलेंट सॉल्यूशन में बेस था। जब दोनों रिएक्ट होंगे तो इक्वल अमाउंट में होंगे, मैक्सिमम जो वैल्यू यूज होगी जो मिनिमम, तो बेस मिनिमम था 60 एमक्यू, तो वो यूज हो जाएगा, एसिड बचेगा उसमें 10 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, अब 10 मिली इक्विवेलेंट कितने में एसिड बचा, वॉल्यूम कितना है 1000 में बचा, तो H प्लस आयन बचे 10, बट वो है 1000 में, तो 10/1000 करो, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा। वही यही करेंगे इसको, 10/1000 बोलो, ये 0 से 0 गया, 1.0 into 10 power minus 2, ये आ गए H प्लस आयन इतने बचे उसको यहाँ आ जाए, pH equal to minus log 1.0 10 power minus 2, pH value equal to 2। आंसर आ गया, pH वैल्यू कितनी है 2 है, क्योंकि 10 की पावर माइनस 2 H प्लस आयन है, तो तय उसकी जो pH वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। जिसको समझ में नहीं आया वो बोलिए भाई, और समझ में आ गया तो सर को धन्यवाद।